शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दुमका में आज सीएम की दो सभाएं हैं। थोड़ी देर में सीएम का चॉपर यहां पहुंचने वाला है। इधर बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और जेएमएम को नसीहत दी है दुमका में कि सबूत हो तो दूसरे पर आरोप लगाएं। निशिकांत पर दुबई कनेक्शन का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निशिकांत ने सुप्रियो के बयान पर पलटवार किया था। दुमका का दंगल परवान पर है और बीजेपी के नेता, महागठबंधन के नेता अपनी पुरजोर आजमाइश कर रहे हैं। 2 दिनों का वक्त रह गया है जनता को समझाने में, वोटरों को लुभाने में, लेकिन एक तरफ जनसंपर्क अभियान चल रहा है तो दूसरी तरफ वार और पलटवार का सिलसिला जारी है। थाईलैंड कभी सियासत चली जाती है, कभी सियासत दुबई पहुंच जाती है, लेकिन इस बीच इस सूबे के पहले सेवक, पहले मुख्यमंत्री का कुछ और ही मानना है। इस वक्त बाबूलाल मरांडी की हम जनसंपर्क सभा में है, जनसंपर्क यात्रा में है। बाबूलाल मरांडी जी लगातार सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का इलाकों में घूम रहे हैं और अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों और पूर्ववर्ती सरकार के किए गए कार्यों को जनता के बीच रख रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ इस वक्त मसलिया प्रखंड के कुकुरतोपा गांव में है, ग्रामीणों के बीच। सर, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, ग्रामीण मुद्दे अलग हैं, शहरी मुद्दे अलग हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर सभाओं में बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों दलों के बड़े नेता एक दूसरे को चुनौतियां दे रहे हैं। कोई कहता है कि आप दुबई में क्या करते हैं, कोई कहता है कि आप फलाने शहर में क्या करते हैं। देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि चुनाव के समय हम गाँव को इसलिए हमने चुना है क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद हम दुमका क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले चूँकि 98-99 में हम यहाँ से एमपी रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, फिर झारखंड राज्य बना तो हम राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो फिर राजनीति का मेरा जो क्षेत्र था वो शिफ्ट कर गया, छोटा नागपुर हम चले गए, विधायक रामगढ़ से बने, एमपी कोडरमा से बने, फिर आज भी विधायक हैं तो राजधनवार से गिरिडीह जिला से हैं। तो बहुत दिनों के बाद ये उपचुनाव का अवसर था तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा गांव देखेंगे, समझेंगे वहाँ की तकलीफ क्या है, क्या बचा हुआ है, क्या करना है आने वाले कल में। कुछ अंतर तो महसूस नहीं, निश्चित रूप से कुछ तो बना है लेकिन कुछ बचा हुआ है। जैसे इधर हम देखे कि सड़क में भी काफ़ी गड्ढा है, काफ़ी दिक्कत है। अभी हम गए थे वहाँ भी देखे कि दिक्कत है, बांस घोड़ा जाते समय गाड़ी नहीं जा सकती। हाँ, तो वही हमने कहा कि चूँकि जो अपने आँखों से लोग जब देखते हैं नेता तो फिर उसको काम करने में सुविधा होती है, तो किसी को कोई पूछना नहीं पड़ता है। तो फिर सत्ता जैसे मिलते हैं वैसे हम लोग काम करके दिखाते हैं। तो इसलिए हमने अपने ओर से तय किया था कि इस विधानसभा के चुनाव में हम बाज़ार के आसपास हम कम से कम ही घूमे हैं। एक आध दिन वो भी आधा, थोड़ा सा 2-4 जगहों पर, बाकी तो हम गांव ही हम घूमे और गांव में देख करके काफ़ी कुछ समझने का भी मौका मिला। चूँकि हमसे बहुत दिन छूट गया था ये सारे क्षेत्र, तो अब इसलिए मौका मिला तो हमने कहा कि चलो गाँव की ओर जाना। सर, पार्टी के बीच ठन जाना आम बात है, लेकिन नेता के बीच ठन जाना ये इस चुनाव में देखने को नहीं। जैसे आप अभी आप चर्चा कर रहे थे दुबई कनेक्शन की, तो मैंने देखा, पहले भी देखे थे अखबारों में और आज भी हम देखे दोनों ओर से। तो फिर अब हमने गोड्डा के सांसद जो निशिकांत दुबे जी है, हमने उनसे बात किया और उनको हमने पूछा भी कि भाई ये तो कनेक्शन क्या है, इतने ये लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं। बोला कि कुछ नहीं है, अगर उन लोगों के पास कुछ भी फोटो है तो जारी करे लोग। क्योंकि उन्होंने बताया कि हम 4 साल तक कोई दुबई हम गए ही नहीं हैं। अगर उन लोगों के पास कोई इस प्रकार की फ़ोटो है तो वो जारी करे, क्यों धमकी दे रहा है। और वो जारी कर देगा, ये सिद्ध हो जाएगा तो फिर हम लोकसभा की सदस्यता से भी उन्होंने इतना जोर दे करके कहा कि हम त्यागपत्र दे देंगे। तो मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के चूँकि सीनियर लीडर है सुप्रियो भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं, भाई आप बोल क्यों रहे हैं, आप उसको जारी कर दीजिए, बता दीजिए, दिखा दीजिए। जब उन्होंने उस चुनौती को स्वीकारा है तो फिर इस प्रकार की ब्लैकमेल करना और लोगों को दिग्भ्रमित करना ये उचित नहीं है। ये अब जेएमएम को बिल्कुल दिखा ही देना चाहिए उनको। सीएम भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, थोड़ी देर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगातार सभाओं के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत आने का मतलब यही है कि कुछ खास है। बीजेपी की तरफ से, आप लोग की तरफ से कोई इस तरीके से जवाबी कार्रवाई होगी? नहीं, जवाबी हम कार्रवाई नहीं करते, हम तो अपनी बात जाके, आप तो मेरे साथ कल भी आप गए थे चुनाव जी, हमने तो कभी कोई, और मैंने अपने
सब यहाँ जो काम में लोग लगे हुए हैं जिला में, जो विधानसभा क्षेत्र का काम देख रहे हैं, सबको मैंने कहा कि भाई हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, चलते चलते प्रेस वाले मिल जाते हैं आप लोग तो हम बात कर लेते हैं और अपनी बात हम जनता के बीच बोलते हैं। उसी को आप लोग अच्छा लगा छाप दिए, नहीं लगा कोई बात नहीं। हम बोले छापने के लिए थोड़े हम घूम रहे हैं, छपने के लिए होता तो मैं रांची से ही छपवा सकता था, दुमका शहर में बैठ करके हम छपवा सकते थे अखबार में। नहीं, छपने के लिए नहीं, छाप छोड़ने के लिए घूम रहे हैं। हाँ, जो कि हम घूम रहे हैं, हमने पहले ही बताया कि भाई आज जो कि वर्षों के बाद, ये 20 साल करीब करीब हो गया, तब हम ये गांव की ओर आए हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारी इच्छा थी कि गांव जाकर के थोड़ा हम देखें। सर, एक सवाल है, कल पहाड़िया आदिम जनजातियों के बीच आप थे, हम भी थे, हमारी टीम भी थी, हम लोगों ने उनसे बात भी की। जो उनके उत्थान के लिए पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा योजनाएं आई थी, देखने से ये लगा कि योजनाएं आई तो थीं, शुरू भी हुई, लेकिन बहुत हद तक क्रियान्वित नहीं हो पाई। क्यों? इसकी अब कुछ कुछ होता है, कुछ लैप्सेस होते हैं। आज भी बहुत सारी योजनाएं बनती है, सरकार बनाती है, लेकिन उसको थोड़ा सा नीचे तक उतारने में, आम लोगों के यहाँ तक पहुँचाने में थोड़ी कठिनाई होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा फंस जाता है। तो हमने कहा कि यही सब तो हमको देखना है, यही सब तो हमको समझना है। और आपने देखा होगा, जो चीज़ मैं देख लेता हूँ एक बार हम समझ लेते हैं, और जब मुझे अवसर मिलता है उसको काम करके हम दिखा देते हैं। सर, अब 2 ही दिन बाकी रह गए, अब क्या लग रहा है आपको? अब यहाँ इस 30 तारीख को आप ये कहने की स्थिति में है कि आपका उम्मीदवार जीत रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम तो जितना दिन भी ग्रामीण इलाके में घूमे, लगभग 60 से अधिक जगहों पर हम गए, करीब करीब पंचायत जिसको कह सकते हैं कि हम गए और लोगों से हम मिले। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से लोगों ने जो रिस्पॉन्ड दिया है, जैसे पहले हमको लोग यहाँ साथ दिया था, अब तो लोग उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, लोगों से हम बात भी कर रहे हैं। कई लोगों को, जैसे उस समय मेरे साथ लोग काम कर रहे थे, हम नहीं पहचान रहे थे, जो कि 20 साल में बड़ी शक्ल सूरत भी बदल जाता है, तो याद कराते हैं, कुछ हम लोगों को याद करते हैं, तो उत्साह है। 3-4 ऐसी खास बातें जो आपके उम्मीदवार को खास बनाता है और आपकी पार्टी को जीत दिलाने के लिए मायने रखता है, वो 3-4 खास बातें पॉजिटिव क्या है? क्यों लोग लुइस मरांडी को चुनेंगे और एक बार फिर से बीजेपी को मौका? देखिए, पहली बात तो यह है कि लुइस मरांडी चूँकि इसी मिट्टी के वो बेटी भी है और बहू भी है, तो ये एक बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि आप मिट्टी के ही बेटा और बेटियों को हमें अवसर देना चाहिए, और इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ से सुनील सोरेन जी एमपी हैं, इस जामा के रहने वाले हैं, और पिछले दफ़ा भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लुइस मरांडी को ही लड़ाए थे, उससे पहले वो जीते भी थे। तो ये एक बड़ी बात है। और फिर चुनाव जैसे ये त्याग पत्र दिए हेमंत सोरेन, उसके बाद सक्रिय हुई, वो भी लगातार, क्योंकि चुनाव के बाद ही तुरंत वो तो 12 दिन के अंदर में त्याग पत्र, 14 दिन के अंदर में त्याग पत्र देना होता है, तो ये तय हो गया था कि भी चुनाव होना है। तो मिट्टी से जुड़ी रही, लोगों के साथ जुड़ी रही, तो ये 2 बड़ी बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि, और दूसरे तरफ अगर देखें, दोनों ही चीज़ आपको माइनस नज़र आएगा, क्योंकि आज बसंत सोरेन है तो इतना ही है उनकी खासियत कि वो शिबू सोरेन के बेटा है, हेमंत सोरेन के छोटे भाई है, और तो उससे अधिक कुछ नहीं है। ये खासियत है जो बीजेपी की कद्दावर उम्मीदवार लुइस मरांडी को जीत के करीब ये बातें ले जाएंगी। और बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से 1-to-1 कर रहे हैं, बड़ी सभाओं से ये परहेज कर रहे हैं, 1-to-1 लोगों से मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस कदर से वो मुखातिब हो रहे हैं, और वर्षों बाद अपने इलाके में वो आए हैं, इस सूबे के पहले सेवक, पहले मुख्यमंत्री रूबरू हो रहे हैं, और रूबरू होने के बाद उन्होंने जो नतीजे निकाले हैं, लोगों का रेस्पॉन्स टटोला है, वो आज ये कह सकते हैं कि दमखम के साथ कह रहे हैं कि उनके प्रत्याशी की ही जीत होगी। सहयोगी अभय के साथ अनूप सोनू, न्यूज़ 11 भारत, दुमका। आपका न्यूज़ 11 भारत में खबर दोपहर के साथ मैं हूं आसिया। सबसे पहले